Good afternoon to all the wonderful peoples and welcome back to my channel HSC Talks with Mohit. As I have conveyed earlier that we'll be discussing about the admission process for RLI and CLI, Regional Labour Institute and Central Labour Institute, which governs by DG Fastly. So guys, just for your awareness, the prospectus for this session 2021 is out. It's available on DG Fastly website. So the same will be discussing form I'll be posting here, and we'll be discussing about its education requirements, qualification, what are the basic qualification requirements, so which will be very helpful for you while filling up the form, and my personal experience I will say regarding the interview as well, what are the question asked and how the basic evaluation process goes on. So guys, let's start it to the form, and I hope it will be a very useful for you. Let's start it, guys. Hi guys, you have to search DG Fastly in Google and then उसके बाद लिस्ट डाउन हो जाएंगी वेबसाइट्स. सो सबसे पहली वेबसाइट dgfastly.gov.in. यू हैव टू क्लिक इन दैट. सो DG Fastly की पेज में हम आ गए एंड देन आपको जाना है अनाउंसमेंट्स के अंदर. अनाउंसमेंट्स में व्यू ऑल में क्लिक करना है आपको एंड देन व्यू ऑल में सबसे पहले अनाउंसमेंट्स यहाँ अभी लेटेस्ट RLI CLI एडमिशन्स के ही बारे में मैंशनड है. एक्सटेंशंस ऑफ डेट यहाँ पे दिया हुआ है. सो लास्ट डेट इज़ 17/7/2020 एट 5:45 PM. 17 तारीख जुलाई 2020 तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं. सो ये था एक्सटेंशंस ऑफ डेट के बारे में. अब आते हैं फॉर्म के बारे में. So prospectus and combined application form for ADIs, PDIS and CLI Mumbai and RLI Chennai, Faridabad, Kanpur and Kolkata for academic year 2021 में क्लिक करना है. एंड देन ये है prospectus and combined application form for PDIS, DIS, ADIS to be continued at Central Labour Institute, Regional Labour Institute, Chennai, Faridabad, Kanpur and Kolkata for the academic year 2021. So about the courses and durations. So durations यहाँ पे आपको complete mandatory 1 year you have to stay and attend the classes. 80-85% of attendance is mandatory to give the exam. अगर आपका attendance short है so you will be disqualified for appearing in the examination. So ज़रूर ध्यान रखना. ये कंप्लीट फुल टाइम कोर्स है. यहाँ पे आपको 1 साल फुल टाइम डेडिकेटेडली यू हैव टू स्टडी हियर एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशंस. अब मेथोलॉजी की बात करें कि व्हाट आर द वेज ऑफ डिलीवरिंग शेयरिंग द नॉलेज. सो फुल टाइम जैसे मैंने बताया कि फुल टाइम कोर्सेस है यहाँ पे, क्लासरूम से एंड वेरियस सब्जेक्ट्स मैटर्स के एक्सपर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. यू विल बी गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द टॉप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ HSC, जो यहाँ पे लाइक इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करते हैं वो सब फैकल्टी से आपको मिलने का मौका मिलेगा, उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी विल बी गेटिंग हियर. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे C पॉइंट, सो द नॉन स्पॉन्डेड कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट एंड टर्म वर्क एंड द Institute will nowhere be responsible identifying organization in this regard. No letter will be issued by the institute for carrying out project work, term work in this regard. So इसमें क्लियर मेंशन कर रहा है जब जैसे नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए उनको ट्रेनिंग खुद से अरेंजमेंट अपनी करनी पड़ेगी टर्म वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क के लिए. उसके लिए ना लेटर कॉलेज की तरफ से मिलेगा, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा. दे हैव टू सेल्फ अरेंज द इंडस्ट्रीज फॉर देयर ट्रेनिंग पीरियड. एंड देन आते हैं एग्जामिनेशंस के बारे में. सो एग्जामिनेशंस एज पर द स्टेट गाइडलाइंस, एज पर द स्टेट एजुकेशन गाइडलाइंस. जैसे मुंबई में महाराष्ट्र की स्टेट एजुकेशन गाइडलाइंस फॉलोड होगी, फरीदाबाद हरियाणा टेक्निकल बोर्ड, लाइकवाइज फॉर चेन्नई एंड कलकत्ता देयर टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड्स गाइडलाइंस विल बी फॉलोड. अब बाकी इट इज़ ईयरली प्रोसेस, 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम होते हैं, बट कलकत्ता में सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम है. वहाँ पे 6 महीने में सेमिस्टर 1 एंड देन आफ्टर दैट सेमिस्टर 2 एग्ज़ाम इस तरीके से फॉलोड होता है.
अब पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है एंड क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, एंड देन एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री और डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट्स। या तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो, या तो आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री में मेन मेजर सब्जेक्ट्स में होना चाहिए आपके पास डिग्री। ओके गाइस, एंड देन आते हैं पॉइंट नंबर बी, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए सुपरवाइजर कैपेसिटी फॉर 2 years इन द केस ऑफ डिग्री एंड 5 year इन द केस ऑफ डिप्लोमा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, अगर आपके पास बीटेक डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एंड देन अगर आपके पास डिप्लोमा है देन 5 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। ओके गाइस, और यहाँ पे वेरियस फील्ड्स के लोगों के लिए भी ऑप्शन है, रिसर्च से अगर कोई है, ट्रेनिंग से कोई है, एजुकेशन फील्ड से भी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ्टी लेजिस्लेशन, BOCW, तो ये सारे भी अप्लाई कर सकते हैं, इन देयर एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, एंड देन दे कैन अप्लाई हियर। सो पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, रिजर्वेशंस। सो रिजर्वेशंस में, द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट शैल बी फॉलोड द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। सो हर एक स्टेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ के जो स्टेट रिजर्वेशंस गाइडलाइंस हैं, इन दैट विल बी फॉलोड एज ए स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं, फीस एंड अदर चार्जेस। सो फ्रेंड्स, फीस काफ़ी यहाँ पे मिनिमाइज्ड है, आज बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मिनिमाइज फीस में है, लाइक 10,000 रुपीज़ ईयरली फॉर द एंटायर कोर्स, यू हैव टू पे 10,000 रुपीज़ डिमांड ड्राफ्ट। जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, एंड देन कॉशन मनी डिपॉजिट है 2,500 रुपये फॉर द एंटायर कोर्स, एंड जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2,500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, पॉइंट नंबर सी, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे फरीदाबाद में 1,000 से 1,500 के बीच में होगा, महाराष्ट्र में सेम 1,000, चेन्नई के भी सेम होगा। सो मिनिमम 1,500 के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के फॉर्म्स फिलअप हो जाते हैं। ये डिपेंड करेगा टोटली ऑन द स्टेट गाइडलाइंस। और अदर एक्सपेंसेस क्या क्या है होते हैं, जैसे कि अदर एक्सपेंसेस जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया, टर्म वर्क हो गया, सेमिनार में कहीं जा रहे हैं, इंडस्ट्री विजिट जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री विजिट में बस का खर्चा जो आने जाने का वो स्टूडेंट्स मिल के बियर करते हैं। सो दिस आर दी अदर एक्सपेंसेस। देन पॉइंट नंबर 8, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। So, the prescribed application form completed in all respect together with self-attested copies of certificate in duplicate shall be prepared, and 2 copies of the application shall be sent only to chairman Central Scrutiny Committee for ADIS, DIS, PTIS course, Central Labour Institute, Building Sion, Mumbai। सो यहाँ पे बोल रहा है आपके सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, एंड 2 डॉक्यूमेंट बनाएंगे आप, 2 कॉपीज़ बेसिकली, एंड वो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई को आपको भेजना है। पॉइंट नंबर बी में बोल रहा है कि नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड बाय एनी ऑफ द रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। पहले क्या होता था, पहले एक कॉपी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ भेजनी होती थी, और एक मेन सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई में जानी होती थी। बट अभी इस साल से चेंजेस हो गई हैं, ये कम्प्लीटली 2 कॉपीज़ आपको विद सेल्फ अटेस्टेड कंप्लीट फॉर्म के साथ भेजना है आपको मुंबई में, सेंट्रल स्क्रूटनी कमेटी फॉर ADIS, DIS, PTIS कोर्स, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, एंड देन आते हैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में, कौन सी जूरिसडिक्शन के अंदर फॉल होते हैं और अप्लाई कर सकते हो आप। सो पॉइंट नंबर 1 है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई। सो कैंडिडेट वर्किंग इन दी UT स्टेट्स ऑफ दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सो ये सब रीजन की आप सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई में अप्लाई कर सकते हो। एंड द पर्सन दोज हु आर वर्किंग इन द स्टेट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दे कैन अप्लाइड फॉर द रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट चेन्नई। पॉइंट नंबर 3, the regional labor institute Faridabad, the people working
under the states of Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab. They all can apply for the Regional Labour Institute Faridabad. Point number 4, Regional Labour Institute Kanpur. The people working in the states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttaranchal, Rajasthan and Uttar Pradesh, they can apply for the Regional Labour Institute Kanpur. Same for the Regional Labour Institute Kolkata. People those who are working under the state of Bihar, Odisha, West Bengal, Jharkhand and all the northeastern states, they can apply for the Regional Labour Institute Kolkata. यहाँ पे नीचे पॉइंट नंबर सी में बोल रहा है इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एंड लेट सबमिशन रिसीव्ड एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पेंडेंस. सो टाइम में आप अपना फॉर्म भेजें, कंप्लीट करके भेजें, कुछ कमी ना हो वो ज़रूर चेक कर ले. यहाँ पे डेडलाइन टाइम्स के बारे में मेंशन किया है जो कि अभी रिवाइज हो चुकी हैं. 17/7/2020 तक आप भेज सकते हैं. देन पॉइंट नंबर 9, सिलेक्शन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस है, कैसे आपको कॉल किया जाएगा. सबसे पहले आप अपने फॉर्म अभी भेज रहे हैं, 2 कॉपीज़ आपको सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट स्क्रूटनी टीम को भेजना है. वो वहाँ पे स्क्रूटनी होगा आपका फॉर्म, कुछ कमी तो नहीं है, एजुकेशन एक्सपीरियंस सब मैच हो रहा है, एवरीथिंग इज़ मैचिंग, कंप्लीट है. तो उसके बाद वो लिस्ट एक अपलोड करते हैं. वो एक लिस्ट अपलोड करेंगे डिजी फाजली की वेबसाइट में फॉर द इंटरव्यू राउंड्स. ओके, तो लिस्ट अपलोड होने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा थ्रू मेल, वाया मेल एंड कॉल. फिर आपको इंटरव्यू में जाके देना होगा इंटरव्यूज़. एंड देन उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन अगेन लिस्ट विल बी अपलोडेड बाय डीजी फास्टली फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ फीस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. सो लाइकवाइज इट गोज़ ऑन. पॉइंट नंबर ई में आप देखेंगे वेटेज विल बी गिवन एज पर द सिलेक्शन क्राइटेरिया विच विल बी डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू में वेरियस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे अपना वेटेज देंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा. अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 में. एकोमोडेशंस. एकोमोडेशंस में लिमिटेड नॉन फैमिलियर ordinary accommodation in 2-bedded rooms at the institute hostels are available on first come first served basis. No boarding facilities available in hostel. Guest and relative of the candidate will not be allowed in the hostel. Room rent chargeable for the hostel accommodation will be ₹50 per day per head, subject to revision by the competent authority. This is payable in advance, a separate demand draft, cash for the entire period in 2 installments. एकोमोडेशन की बात है तो आपको सारे सेंटर्स में हॉस्टल्स हैं, काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे एकोमोडेशन मिल जाएगा. एंड बहुत मिनिमम चार्जेस जैसे बताया ₹50 पर डे में आपको एकोमोडेशंस की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी. इसके लिए आपको सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 6 मंथ के एंड यू हैव इन द नेम ऑफ द कॉलेज विच यू अप्लाइंग एंड यू हैव टू सबमिट द ड्राफ्ट. अब आते हैं अटेंडेंस के बारे में. पॉइंट नंबर 11, अटेंडेंस. ए कैंडिडेट हु हैज़ फुलफिल्ड द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट फॉर द completion of the course. Ideally, every student is expected to attend all classes and secure 100% attendance. However, he shall secure not less than 80% as against the total number of teaching sessions as per respective technical board norms. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 80 to 85% एंड डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फॉलो होता है. ठीक है गाइस. इसके बाद अब बोल रहा है हाउएवर स्टूडेंट विद 75% अटेंडेंस ड्यू टू मेडिकल रीजंस, prolonged hospitalization, accident, specific illness may be permitted to appear for the examination, subject to the condition that the candidate shall submit the medical certificate from the recognized hospital. For student with less than 80% attendance, a letter of intimation will be sent to the sponsoring organizations. अगर किसी कारणवश आपका 80% अटेंडेंस नहीं होता है, 75% है, अगर मेडिकल रीजंस हैं तो आप मेडिकल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आपको 5% के लिए कंसिडर किया जा सकता है. देन पॉइंट नंबर 12, रिविजन ऑफ रेगुलेशन एंड करिकुलम.
The DG Fastly CLI RLI is may from time to time revise, amend or change the regulations and syllabi, etc. if found necessary. No other correspondence in this course in this regard will be entertained. उनका कहना है अगर बीच में कुछ रिक्वायरमेंट हो, कुछ चेंजेस हो, सो दे कैन डू इट, एंड इसके अलावा कुछ भी फॉलोड नहीं है. Point number 13, uniform. All candidates will be required to adhere the uniform dress code, grey bottom and white top for female candidates, white shirt and grey full pant for male candidates. So ग्रे कलर का बॉटम होता है एंड वाइट शर्ट्स आपको पहनने फॉर मेल एंड फीमेल बोथ. 14 point is industry visit. The industries visit are the part of the academic curriculum. The expenses toward the industries visit shall be borne by the sponsoring organization individuals. The student of all the RLI shall make an institute to visit the CLI Mumbai for a minimum period of 1 week during the course. The student of CLI Mumbai will be undertaking institute visit any one of the RLI with approval of the competent authority. So यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 में इंडस्ट्रीज़ इंस्टीट्यूट विजिट की बात कर रहा है. सो इंडस्ट्रीज़ विजिट जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पॉन्सर कैंडिडेट को लिया जाता है. सो जो भी खर्चा होता है ऑफ ट्रेवलिंग बसेस फॉर द इंडस्ट्रियल विजिट, सो कंपनी द स्पॉन्सरिंग कैंडिडेट स्पॉन्सरिंग कंपनी हैज़ टू बियर इट. एंड इंस्टीट्यूट की विजिट बात है तो जितने भी RLI हैं उनको CLI मुंबई में जाने का मौका मिलता है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 वीक. एंड CLI मुंबई वालों को किसी भी RLI में किसी भी एक इंस्टीट्यूट एज पर द सिलेक्शन वहाँ ले जाया जाता है. Point number 15 is discipline. Every student is required to observe discipline and decorous behavior both inside and outside the institute, and not to be indulged in any activity which will tend to bring down the prestige of the institutes. So जब तक आप कॉलेज में एडमिशन्स हैं तो कोई नो लड़ाई झगड़ा, कुछ भी गलत काम नहीं, इससे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है एंड और भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं. सो गाइस, पॉइंट नंबर 16 इज रिजेक्शन क्राइटेरिया. सो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है द एप्लीकेशन विच आर नॉट कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स as mentioned in the prospectus and combined application form will be rejected, and no communication will be made to the individual regarding the rejection of the application. The reason of the rejection of application, if any, will be uploaded in DG Fastly website dgfastly.nic.in after the finalization of the same by the Central Scrutiny Committee. So यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है अगर आपका फॉर्म किसी भी तरीके से कुछ भी कमी पाई गई, सो इट विल बी रिजेक्टेड. हम प्रायर इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं देंगे आपको, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ द फॉर्म व्हेन दे अपलोड, उस टाइम ही आपको मिलेगा. एंड उसमें आप अपना कमेंट देख सकते हैं किस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है. सो इसी के साथ फ्रेंड्स 16 पॉइंट्स के साथ कंबाइंड एप्लीकेशन आपका डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है. प्रोस्पेक्टस एंड कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टिल वी आर पेंडिंग. अभी हमने प्रोस्पेक्टस कंबाइंड फॉर्म डिटेल में स्टडी किया 16 पॉइंट. सो नेक्स्ट वाला वीडियोज़ में गाइज डिस्कस करेंगे हम लोग फॉर्म के बारे में. इसमें व्हाट आर द पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर, फॉर्म्स में क्या क्या पॉइंट देखना है, क्या कंसिडर करना है, कैसे फिल करना है. सो आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक डिड सब्सक्राइब माई वीडियो चैनल, like my video, subscribe my channel and share it with all your friends, and wait for my next video to discuss about this form. Thank you.